नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चल रही थी दिशा 2020 की श्रृंखला और दिशा 2020 के अंतर्गत हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया है। 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजनीतिक चेतना एवं समाचार पत्र और संस्थाएं। इनसे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उनको हम व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में। तो सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण अजमेर में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नहनी जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नहनी जान की पालकी को अपने कंधे पर उठाते हुए देख लिया था और इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा को धिकारा अर्थात फटकार लगाई। इससे कुपित होकर के नहनी जान ने महाराजा के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में 1883 को उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी अजमेर में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया था। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में किया था और बाद में उस संस्था को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? आर्य समाज, इजलास सभा, परोपकारिणी सभा, महानंदराज सभा। तो उत्तर हो जाएगा परोपकारिणी सभा। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर क्या आएगा? उदयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में की गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? उदयपुर आएगा भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? फरवरी 1883 में, फरवरी 1881 में, 10 अप्रैल 1875 में, अक्टूबर 1883 में। उत्तर हो जाएगा फरवरी 1883 में उदयपुर में दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? मई 1866 में, जुलाई 1872 में, जून 1865 में, सितंबर 1869 में। उत्तर हो जाएगा जून 1865 में। यानी कि दयानंद सरस्वती की जो पहली यात्रा राजस्थान में होती है वो करौली में
होती है। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में भरतपुर में हुआ था। वहां से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, जहां कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद सरस्वती दोबारा उदयपुर पहुंचे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में किस स्थान के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। तो उत्तर करेंगे करौली में आए थे सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती। कब आए? 1865 को आए थे राजकीय अतिथि के रूप में। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। तो प्रकाशन हुआ था भाई अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। व्याख्या। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी भाषा में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 ईस्वी में अजमेर के वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना 1880 में होती है और इसकी स्थापना भी कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती, से संस्कृत भाषा में किया गया। यानी कि जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1889 ईस्वी में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना किसने और कब की थी? तो वैदिक यंत्रालय की स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती ने की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। प्रकाशन सत्यार्थ प्रकाश का अजमेर में हुआ, लेकिन लिखा कहाँ गया था? तो उदयपुर में लिखा गया था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? वैदिक प्रेस, वैदिक यंत्रालय, वैदिक मुद्रालय, आर्य मुद्रालय। उत्तर करेंगे वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना 1880 में की गई थी। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में। उत्तर करेंगे अजमेर में। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर आएगा अजमेर में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, सजन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपुताना गजेटियर। उत्तर आएगा सजन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था सजन कीर्ति सुधाकर। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सजन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी।
यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाराणा सज्जन सिंह द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन कब और कहां से किया गया? तो 1879 ईस्वी में उदयपुर से किया गया और ये हिंदी में लिखा जाने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित किया गया था? ये भरतपुर से प्रकाशित होता था। कब? 1849 में। तो उत्तर फर्स्ट राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकाला जाता था, जिसका नाम था मजहरुल सरूर, जो कि मासिक समाचार पत्र था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था। कब? तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था। और ये जो समाचार पत्र है ये बहुत बार पूछा गया है। देखो, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे कनक मधुकर, ब्रजदयाल शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, देवी शंकर तिवारी। तो उत्तर करेंगे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, प्रजा सेवक समाचार पत्र 1940 ईस्वी में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 1940 में। प्रजा सेवक समाचार पत्र 1940 में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। और समाचार पत्र से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन माने जाते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि जीन विजय, हरविलास शारदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। व्याख्या, पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी में झुंझुनू जिले में खेतड़ी के निकट जसरापुर गांव में हुआ था। उन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया था। कब किया था? 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया था। उन्हीं दिनों मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया था। 1909 में वे भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए। 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार के संपादक का पदभार संभाला। 1925 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया। उन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। किनकी? पंडित झाबरमल शर्मा की। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में, दिल्ली में। तो सही उत्तर होगा बंबई में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को। कब? 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जिसका गठन दिसंबर 1927 में हुआ था,
और पहला अधिवेशन जिसका बम्बई में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष बनाया गया और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। व्याख्या, राजस्थान सेवा संघ जिसका मुख्यालय वर्धा में है, 1919 में जिसकी स्थापना वर्धा में की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में 1919 में की गई थी। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले थे। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उसकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्य का ध्येय वाक्य क्या था? इसके जो भी सदस्य थे उनका ध्येय था क्या था? जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे या ना रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित करके अजमेर में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? अक्टूबर 1920 में। इसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ की गई थी? वर्धा में की गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा, अर्जुन लाल सेठी द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, माणिकलाल वर्मा द्वारा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। कब की गई? 1920 में की गई थी। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? तो वो हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था ऋषिदत्त मेहता ने। कब पूछा जाए तो 1923 में। व्याख्या, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान पत्र हुआ था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह बारठ ने, अर्जुन लाल सेठी ने। तो इसका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक ने। व्याख्या, 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए थे। वहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो उत्तर क्या आएगा? राजस्थान केसरी, जो वर्धा से प्रकाशित हुआ था।
विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा से किया था। केवल क्वेश्चनों की लैंग्वेज को घुमाया गया है, बाकी उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी के साथ जुड़ा हुआ है। व्याख्या देखेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। नवीन राजस्थान अजमेर 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था 1922 में अजमेर से प्रकाशित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इसको प्रकाशित किया गया और इसमें भीलों और किसानों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित किया जाता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। कौन थे? किशोर सिंह वर्मा थे। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया था। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में, स्वेच्छाचार दमन ना रहे। 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। कब? 1923 में। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में, स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य था नवीन राजस्थान का, राजस्थान केसरी का, नवजीवन का, तरुण राजस्थान का। तो यह आदर्श वाक्य था नवीन राजस्थान का। इसमें राजस्थान केसरी मत कर देना। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था वही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक। उत्तर करेंगे विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित होता है। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1923 में तरुण राजस्थान निकाला गया था। नवीन राजस्थान को 1922 में निकाला गया था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? प्रताप, यंग इंडिया, मराठा, केसरी। उत्तर करेंगे प्रताप। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। उल्लेखनीय है कि अभ्युदय प्रयाग से प्रकाशित समाचार पत्र था, भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, प्रभा काशी से प्रकाशित होता था, वेंकटेश्वर समाचार पत्र बंबई से, और मराठा एवं केसरी पूना से तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र आदि समाचार पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापनी प्रारंभ की थी। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रसार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ पर हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो इसका दिल्ली में होता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में
राजपुताना यानी राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में होता है। राजपुताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया था। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया था। जो राजपुताना मध्य भारत सभा थी, जिसका प्रथम अधिवेशन होता है 1918 में दिल्ली की चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में होता है। इसका अधिवेशन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित गिरधर शर्मा को, और मध्य भारत प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा ने की। राजपुताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया जाता है। राजपुताना मध्य भारत सभा का कार्यालय अजमेर रखा जाता है, लेकिन इसका मुख्यालय कानपुर में रखा जाता है। राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अजमेर में होता है। तो भाई ये भी याद रखना है, दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में होता है राजपुताना मध्य भारत सभा का। जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है। दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में आयोजित होता है। किसका? राजपुताना मध्य भारत सभा का। मुख्य उद्देश्य क्या थे इस सभा के? मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना और उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था को बनाए रखना। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1918 में। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये अमृतसर में आयोजित किया गया था दूसरा अधिवेशन। राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, और अगला क्वेश्चन अपना जानदार और शानदार क्वेश्चन है भाई। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था राजपुताना मध्य भारत का अजमेर में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जे नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल कोठारी, सागरमल गोपा। उत्तर करेंगे जे नारायण व्यास। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जे नारायण व्यास थे। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या: जे नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में प्रकाशित किया, अर्थात ब्यावर में निकाला था तरुण राजस्थान को जे नारायण व्यास ने। अखंड भारत 1938 में बंबई से प्रकाशित होता था। अग्निबाण या आग्गिबाण नामक राजस्थानी समाचार पत्र था। पीप जो समाचार पत्र लिखा जाता था वो अंग्रेजी में लिखा जाता था। इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी जय नारायण व्यास द्वारा किया गया। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वो आग्गिबाण था भाई। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आग्गिबाण। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1867 को, 2 जुलाई 1880 को, 2 जुलाई 1870 को, 2 जुलाई 1877 को। सही उत्तर होगा 2 जुलाई 1877 को। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1877 को। व्याख्या: देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था।
इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रतिबंध लगाए। पहला था राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च को कम करना। दूसरा था राजपूत ब्राह्मणों व महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बनाना। तो ये भी देश हितैषणी सभा के मुख्य दो उद्देश्य थे, यानी बहु विवाह को बंद करना। राजपूतों में ब्राह्मणों में पहले क्या होता था, एक से अधिक विवाह होते थे, एक व्यक्ति अधिक से विवाह करता था, तो ये बंद करना। दूसरा, विवाह पर होने वाले खर्चों को कम करना। ये देश हितैषणी सभा का मुख्य दायित्व या उत्तरदायित्व था। अगला क्वेश्चन रहेगा, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को रोकना, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना, छुआछूत की समस्याओं का निराकरण और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना था भाई। अगला अपना क्वेश्चन है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये उदयपुर में की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। 2 जुलाई 1877 को की गई थी। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था भाई महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला देखो कथन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। तो मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। सभा का दूसरा कथन देखो, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, बिल्कुल था। तो ऑप्शन दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? राजपुताना गजट, परोपकारक, जनहितकारक, देश हितैषी। तो सही उत्तर होगा राजपुताना गजट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? राजपुताना गजट। व्याख्या देखो, मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपुताना गजट का प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया था। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? जोधपुर से, अलवर से, उदयपुर से, अजमेर से। तो इसका सही उत्तर अजमेर होना चाहिए भाई। लेकिन व्याख्या देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए हैं, परंतु भरतपुर से समाचार पत्र मजरूल सरूर जो कि 1849 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1849 में। कहाँ से? भरतपुर से। कौन सा समाचार? मजरूल सरूर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो पहला समाचार पत्र इसी को माना जाता है। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो टीकाराम पालीवाल ने की थी। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 में की गई। कहाँ की गई? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में की गई। किसके द्वारा की गई? टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। व्याख्या, टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था भी। इसमें जो दे रखा है वो कोई भी सन है वो सही नहीं है। तो देखो व्याख्या, मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 ईस्वी में
कब? 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार यानी राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो वो था भी राजस्थान समाचार पत्र, जो कि मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा 1889 में अजमेर से निकाला गया था। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या: बीकानेर राज्य में जनजागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। इस हेतु सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में 1907 ईस्वी में की गई। स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैया लाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से की थी। इस जो ये संस्था है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में 1907 में की जाती है। बीकानेर में जनजागृति लाने के लिए की जाती है। और इसके जो यानी कि संस्थापक कौन थे? इसमें प्रमुख सहयोगी स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैया लाल, पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से की गई थी, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाती है। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला, सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला तथा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी। कब की थी? 1907 में की थी। स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो चूरू में की थी भाई। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो सही उत्तर होगा सर्वहितकारिणी सभा। क्वेश्चन फिर से देख लो। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा ने की थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूर चंद कुलिस से, गुलाब कोठारी से, कन्हैया लाल सेठिया से, कृष्ण कुमार बिड़ला से। उत्तर करेंगे कपूर चंद कुलिस से। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूर चंद कुलिस से संबंधित है भाई। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और याद भी हो जाए और गलत भी ना हो। व्याख्या: कपूर चंद कुलिस का जन्म 20 मार्च 1926 को, कब? 20 मार्च 1926 को हुआ था। उन्होंने 7 मार्च 1956 को सांदे दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उन्होंने शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना की थी। कपूर चंद कुलिस ने किस ग्रंथ की रचना की थी? शब्दवेद की। कुलिस उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। इनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। पहली पुस्तक है मैं देखता चला गया, दूसरी है अमेरिका एक विहंगम दर्शे, तीसरी है धारा प्रवाह यानी बायोग्राफी, तथा पोलम पोल इनका संपादकीय लेख है। तो पोलम पोल किसका संपादकीय लेख है? कपूर चंद कुलिस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान केसरी। कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? राजस्थान पत्रिका के।
उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? तो दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा की गई थी। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? दयाशंकर श्रोत्रिय के द्वारा। व्याख्या देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। और अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही शानदार पूछा गया है। देखो, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी बांसवाड़ा में 1928 में, अजमेर में 1934 में। बांसवाड़ा में 1934 में, अजमेर में 1928 में। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में हुई थी। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बंबई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया गया, जिसको पूना पैकेट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। अमृतलाल बिठलदास ठप्पर यानी ठप्पर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया था। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को। किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? रामनारायण चौधरी ने। किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था भाई। व्याख्या देखो, 1920-21 ईस्वी में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्त एवं रामनारायण चौधरी थे। तो क्वेश्चन पूछा ये भी जा सकता है कि जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसके संस्थापक कौन थे? तो शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी थे। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? जनहितकारक से, राजपूत गजट से, राजस्थान समाचार से, खेर खवाए खलक से। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? राजपूत गजट से। व्याख्या, मोती बेगम राजपूत गजट से महिला समाचार पत्रकार थी। अगला क्वेश्चन है अपना, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जयपुर में। सही उत्तर होगा अजमेर में। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की थी। व्याख्या देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, राजपुताना के तत्कालीन एजीजी कर्नल सीके एम वोल्टर के प्रयासों से 22 फरवरी 1889 ईस्वी को 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पारित कर पूर्व में गठित सभा की स्थापना 9 से 10 मार्च 1888 का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। इसके द्वारा बहु विवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए गए। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और जो लड़के के पिता
पक्ष की ओर से जो उपहार दिए जाते थे वे रीत कहलाए। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने टीके और रीत की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी वाल्टर हितकारिणी सभा द्वारा। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। भाई बढ़ेंगे आगे। 1889 ईस्वी में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? अजमेर में किया गया था। 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? अजमेर में किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह किसने कहा था? रतन देवी शास्त्री ने, कमला स्वाधीन ने, कल्याणी पराशर ने, शांति त्रिवेदी ने। तो सही उत्तर होगा शांति त्रिवेदी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? शांति त्रिवेदी का। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। कब? 1947 में की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये की गई थी जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। व्याख्या। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर की स्थापना 1920 ईस्वी में। जोधपुर में इसकी स्थापना जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। तो क्वेश्चन भाई पूछा जा सकता है कि मारवाड़ जो सेवा संघ थी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में 1920 में जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष और मंत्री कौन थे? तो अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे और मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना तथा राज्याधिकारियों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था। उन्नीस सौ 20 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दुर्गा शंकर। कौन थे? दुर्गा शंकर थे भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। उत्तर करेंगे उदयपुर में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ था। व्याख्या देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। व्याख्या। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद के अध्यक्ष होने के नाते रघुवीर दयाल गोयल बीकानेर राज्य परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती है, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हैं, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब एक तरफ क्या है, संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, इनको सुमिलित करना है। देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की जाती है।
मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना ये आपकी की जाएगी 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी। नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रीसेंज जो था, इसकी स्थापना नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी 1921 में। फिर से देख लो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी। तो 43-21 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो। व्याख्या, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी, विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में दिल्ली में की गई थी, लॉर्ड रीडिंग द्वारा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में जोधपुर में की गई थी, जय नारायण व्यास द्वारा और आनंद राज सुराणा द्वारा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी, बहादुर रामचंद्र राव, CY चितामणी और MC केलकर द्वारा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो वो था अजमेर। अजमेर, व्याख्या देखो। अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक, पहला था राजपुताना गजट जो 1882 में प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? मौलवी मुराद अली थे भाई। राजपुताना गजट समाचार पत्र 1882 को प्रकाशित होता था। इसके संपादक मौलवी मुराद अली थे। दूसरा है देश हितैषणी, ये भी 1882 में प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे मुंशी मुन्नालाल शर्मा। तीसरा है राजपुताना गजेटियर, 1885 में प्रकाशित हुआ था और इसके जो संपादक थे वो थे मौलवी मुराद अली। यानी राजपुताना गजट और राजपुताना गजेटियर दोनों समाचार पत्रों के संपादक मौलवी मुराद अली थे। अगला है राजपुताना हेराल्ड, 1885 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक हनुमान सिंह थे। राजस्थान टाइम्स 1885 में प्रकाशित होता है। इसके संपादक बख्शी लक्ष्मण दास थे। राजस्थान पत्रिका 1885 में प्रकाशित होता है। इसके भी जो राइटर से जो संपादक थे वो बख्शी लक्ष्मण दास थे। राजपुताना समाचार राजपुताना समाचार पत्र 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक समर्थन दास चारण थे। नवीन राजस्थान 1921 में प्रकाशित होता है, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। दूसरा नवीन राजस्थान 1922 में प्रकाशित किया गया, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ द्वारा। फिर तरुण राजस्थान 1923 में प्रकाशित होता है, विजय सिंह पथिक इसके संपादक रहते हैं। दैनिक नवज्योति का जो संपादन 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया था। दैनिक नवज्योति का संपादन 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई। आचार सुधारिणी सभा की स्थापना 1910 में की गई। फिर से देखेंगे। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। आचार सुधारिणी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? देश हितैषणी अजमेर से प्रकाशित होता था, बिल्कुल सही है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, तो ये भी सही है। प्रभात जयपुर से प्रकाशित होता था। जय भूमि जो समाचार पत्र है
वो जयपुर से प्रकाशित होता था, जोधपुर से नहीं। तो ऑप्शन तीसरा अपना गलत होगा। व्याख्या देखो, जय भूमि समाचार पत्र यानी इसकी जो स्थापना है या इसको संपादन किया गया 1940 में, स्थान था जयपुर। इसके संस्थापक गुलाब चंद काला थे भाई। तो जय भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1940 में जयपुर से किया गया। इसके जो संपादक थे वो थे गुलाब चंद काला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1923 में, 1931 में, 1946 में, 1947 में। सही उत्तर होगा 1931 में। व्याख्या, अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया था। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। सीकर में, सीकर कुंदन में, चूरू मलसीसर में, जयपुर चौमू में, अजमेर पुष्कर में। सही उत्तर अजमेर पुष्कर में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया था, अजमेर पुष्कर में आयोजित किया गया था। अगला है, इसको फिर से सुमेलित करना है भाई। समाचार पत्र हैं, प्रकाशन एवं स्थान हमें बताना है। पहला समाचार पत्र है प्रजा सेवक। तो प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है वो जोधपुर से प्रकाशित होता था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। लोकवाणी समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। और सजन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित किया गया। फिर से देखेंगे, प्रजा सेवक समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित होता था। दूसरा है नवीन राजस्थान समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। लोकवाणी समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। और सजन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित होता था। उत्तर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ है, देश हितैषणी सभा है, वीर भारत सभा और सर्वहितकारिणी सभा। अब ये बताना है किसने स्थापना की थी। देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर ने की। सुमेलित करना तो ये बिल्कुल सही है। देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत ने की थी। और सर्वहितकारिणी सर्वहितैषणी सभा की स्थापना ये स्वामी गोपाल दास ने की थी 1907 में। फिर से देखेंगे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने की थी। तो पहले में तो पहला ही मैच कर जाएगा। देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। तो दूसरे में 4 आएगा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में होती है, केसरी सिंह भारत ने की थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना सर्वहितैषणी की सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। तो पहले में 4, पहले में 1, फिर दूसरे में 4, यानी 14 23 इसका राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समाचार पत्र हैं, संपादक हैं, उनको सुमेलित करना है भाई। तो कर देते हैं सुमेलित। देखो, राजस्थान पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बख्शी लक्ष्मण सिंह हैं। कौन थे? बख्शी लक्ष्मण सिंह हैं। राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे समर्थन दान चारण। सर्वहित समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। सर्वहित समाचार पत्र, फिर से देखो भाई एक बार, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के संपादक बख्शी लक्ष्मण सिंह थे। फिर है राजस्थान समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे वो समर्थन दान चारण थे। सर्वहित समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे राम प्रताप शर्मा। आंगी बाण जय नारायण व्यास का समाचार पत्र है। ऑप्शन 3 राइट होगा। बढ़ते हैं आगे,
मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में होती है। कब होती है? 1923 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1929 में होती है। मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। तो ये क्रमवाइज ही है भाई। तो पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। अब यहां देख लो व्याख्या। संस्थान है, स्थापना है। पहली है मरुधर हितकारिणी सभा, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा भी इसे कहा जाता है। स्थापना 1923 में की गई। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। दूसरी है मारवाड़ यूथ लीग। इसकी स्थापना 10 मई 1931 को की गई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। तीसरी है मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। चौथी है मारवाड़ लोक परिषद। इसकी स्थापना 18 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित हैं? तो ये आर्य समाज से संबंधित हैं। चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा आर्य समाज से संबंधित हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने, राधा किशन शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कन्हैयालाल जादव ने। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने की थी। स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 में किया गया, बिल्कुल सही है। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में निकाला गया, बिल्कुल सही है। लोकवाणी समाचार पत्र 1943 में निकाला गया, ये भी सही है। त्यागभूमि समाचार पत्र 1929 में नहीं, 1927 में विजयादशमी के दिन निकाला गया था। अब हम देखेंगे नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के जो यानी राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक की जो व्याख्या है वो बहुत ही शानदार है। दिशा 2020 की बजाय इसकी व्याख्या यानी कि बहुत ही अच्छी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक की। और साथ में इसमें कुछ न्यू पीवाई की क्वेश्चन है जो दिशा 2020 में नहीं है, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इजलास खास का गठन किया गया था। महाराणा बने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सजन सिंह ने, महाराणा भगवंत सिंह ने। इजलास खास का गठन मेवाड़ में किसने किया था? महाराणा सजन सिंह ने किया था। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, इजलास खास की स्थापना महाराणा सजन सिंह ने की थी। 10 मार्च 1877 को महाराणा सजन सिंह ने मेवाड़ राज्य में एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो 1920 में किया गया था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चले और याद होता चले। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा की गई। संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। बाद में संघ द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर। तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान यानी तरुण राजस्थान के नाम से ब्यावर से संपादित किया जाने लगा। 1926-27 तक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद बढ़ने लग जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ निर्जीव सा हो गया था। कब? जब 1926-27 में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में आपसी मनमुटाव हो जाता है तब। तीसरा क्वेश्चन,
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? सभी को पता है 1919 में की गई थी भाई। बढ़ेंगे आगे और अगले जो क्वेश्चन है वो बहुत शानदार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो झलको स्टडी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, नवज्योति समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था 1936 में, बिल्कुल सही है भाई। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में अजमेर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। लोकवाणी 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र भी अजमेर से प्रकाशित होता था। त्यागभूमि समाचार पत्र 1929 में नहीं प्रकाशित हुआ था, 1927 में और अजमेर से प्रकाशित हुआ था। तो चौथा ऑप्शन गलत है भाई, ये अपना उत्तर हो जाएगा। यहाँ यही यानी सब कुछ दे रखा है। चलो व्याख्या देखें। नवज्योति समाचार पत्र 1936 में यानी कि प्रकाशित किया गया था। अजमेर से रामनारायण चौधरी और कैप्टन दुर्गा प्रसाद द्वारा ये प्रकाशित था। दूसरा था नवजीवन 1939 में, इसकी शुरुआत होती है अजमेर से, नारायण सिंह व कनक मधुकर द्वारा की गई थी। नवजीवन समाचार पत्र की शुरुआत 1939 में अजमेर से नारायण सिंह और कनक मधुकर के द्वारा। तीसरा है लोकवाणी समाचार पत्र 1943 में प्रकाशित होता था। अजमेर से देवी शंकर तिवारी द्वारा ये समाचार पत्र लोकवाणी प्रकाशित किया गया। चौथा है त्यागभूमि 1927 में शुरुआत की गई थी। अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय और क्षेमानंद राहत द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो उत्तर करेंगे परोपकारिणी सभा की। व्याख्या, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कालांतर में इसका स्थानांतरण अजमेर हो गया था। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? वर्धा में की गई थी। रीट एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और याद भी होगा। व्याख्या, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा वर्धा में की गई थी। 1920 ईस्वी में वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? जय नारायण व्यास ने, अर्जुन लाल सेठी ने, माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांडे ने। उत्तर करेंगे अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? अर्जुन लाल सेठी ने दिया था भाई। 8वां क्वेश्चन, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? जून 1865 में की थी, करौली में की थी भाई। व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली शासक मदनपाल के आग्रह करने पर करौली आए थे राजकीय अतिथि के रूप में। उन्होंने जयपुर, किशनगढ़, अजमेर व पुष्कर में अपने प्रवचन दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार 1881 में भरतपुर आते हैं। वहां से स्वामी जी जयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कवि श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सदन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1882 को कब 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे तथा उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी, जबकि इसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने फरवरी में यानी कि फरवरी 1883 को इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? उदयपुर में की थी भाई। कहाँ की थी? उदयपुर में की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां अपना क्वेश्चन क्या है?
उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में वह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी, तो वो हो जाएगी परोपकारिणी सभा। इसमें जो व्याख्या दे रखी है वो बहुत शानदार है भाई, तो देखो व्याख्या। दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कालांतर में इसका स्थानांतरण अजमेर हो गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर में है। इस संस्था द्वारा आर्य समाज के ग्रंथों का मुद्रण एवं प्रकाशन करना, देश देशांतर में धर्म प्रचार, अनाथ रक्षण, नारी उद्धार जैसे लोक कल्याणकारी कार्य करती थी। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो ये फरवरी 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। व्याख्या देखो। व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा आदि 4 बातों पर ध्यान दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था, उदयपुर में लिखा था, इसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था। व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती जब 11 अगस्त 1882 को दूसरी बार उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने उदयपुर के नवलखा महल से सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। वैदिक यंत्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? अजमेर में 1880 में यानी कि स्थापित की गई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी। व्याख्या, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में स्थापित की गई थी। इस प्रेस से आज़ादी के पहले के समय में आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों को निकाला जाता था। इनकी स्थापना 1880 ईस्वी में की गई थी। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रालय का नाम क्या था? तो वो था भाई वैदिक यंत्रालय। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संत सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की गई थी, गोविंद गिरी द्वारा। कब की गई थी? 1883 में सिरोही में की गई थी, गोविंद गिरी द्वारा संत सभा की स्थापना। और इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। लिखा कहाँ से गया था? उदयपुर से लिखा गया था। व्याख्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था। इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1889 ईस्वी में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था भाई। मृत्यु कहाँ हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की? अजमेर में। व्याख्या, स्वामी जी 1883 में जोधपुर गए। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह व राव राजा तेज सिंह पर स्वामी जी के उपदेशों का काफी प्रभाव था। स्वामी जी ने जोधपुर राजसभा में वेश्यागमन के दोष बताए तथा महाराजा जसवंत सिंह को नैनी जानकी पालकी को अपने कंधों पर उठाते देखा तो उसने महाराजा को फटकार लगाई। इससे कुपित होकर नैनी जान ने रसोइया गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर के स्वामी दयानंद सरस्वती को विष दे दिया। तबीयत खराब होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती को अजमेर लाया गया, जहां 1883 में उनका देहांत हो गया था। आज हम यानी कि इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। कल अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे झलको स्टडी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।